हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के ही प्रश्नों को लेंगे, क्योंकि अभी हमारा टाइम एंड वर्क का ही चैप्टर चल रहा है। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार से कम समय में आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल करें। तो देखिए, प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी अलग अलग काम को 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी काम बारी बारी करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो जब भी आपको इस तरह से अल्टरनेट वर्किंग डे दे रखा हो, इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले आप जो भी आपको डाटा दिया गया है, जैसे ए काम करता है कितने दिनों में, ए काम करता है आपका, ए काम कितने दिनों में कर रहा है, ए आपका काम कर रहा है 12 दिनों में कर रहा है, तो लिख लेंगे 12। ए 12 दिनों में काम करेगा। इसी प्रकार से बी आपका कितने दिनों में कर रहा है, बी आपका कर रहा है 15 दिन में कार्य कर रहा है। तो इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वह होता है कुल कार्य। जब तक हमें कुल कार्य नहीं पता चलेगा, हम सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता ही है कि कुल कार्य निकालने के लिए हम इस दोनों का क्या लेंगे, इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा कुल कार्य आ जाएगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। इसके बाद हमें तीसरा जो स्टेप होता है वह होता है इनकी कार्य क्षमता निकालना। कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, इस संख्या से एलसीएम वाले में भाग देंगे, तो 12 पंचे 60। यह जो 5 आएगा यह एक दिन की कार्य क्षमता है, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। इसी प्रकार से बी का निकाल लीजिए, बी एक दिन में कितना काम करेगा, इसके लिए 15 को 60 में भागा देंगे, तो 15 चौका 60। ठीक है, 15 चौका 60। तो हमारा एक दिन का कार्य क्षमता निकल गया। ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। प्रश्न अब आगे कह रहा है कि पहला दिन, प्रश्न कह रहा है कि पहला दिन ए करेगा, ठीक है, और दूसरा दिन बी करेगा। ठीक है, प्रश्न आपसे यह कह रहा है। इस प्रकार से देखें तो दोनों मिलके ए आपका कर रहा है 5 दिन एक दिन में काम, बी कर रहेगा आपका 4 दिन में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 दिनों में कितने कार्य हो जाएंगे, 2 दिनों में, 2 दिन में आपके 9 काम होंगे। ठीक है, 2 दिनों में 9 कार्य होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि 2 दिन में आपका कितना काम होगा, 2 दिन में 9 काम होंगे। तो कह रहा है कि अब कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, दोनों मिलकर बारी बारी से काम करेंगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो यह जो 60 है हमारा, यह क्या है हमारा, यह हमारा कुल काम है। क्या है, यह हमारा कुल काम हो गया। तो अब देखिए, कुल काम जब हमें 60 दिया गया है, कुल काम कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, और 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए और बी मिलके 9 काम कर रहे हैं, तो भागा कर देंगे 9 से। तो देखिए 9 से पूरा पूरा तो कटेगा नहीं ना, 9 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, क्योंकि यह 60 है, और 9 से भागा देंगे तो 9 छक्का 54। ठीक है, आपका फिर भी 6 काम बच जाएगा। क्या होगा, 6 काम बच जाएगा। तो देखिए 9 छक्का 54, यह 6 दिन आ गया, 6 दिन में 54 काम होगा, लेकिन यह 9 काम भी 2 दिनों में हो रहा है, क्योंकि ए बारी बारी काम कर रहा है, ए और बी बारी बारी काम कर रहा है, बारी बारी काम करेगा तब जाके ना 2 दिन में 9 काम हो रहे हैं। तो यह जो 6 आया है ये भी गुना हो जाएगा 2 से, तो आपका हो जाएगा 12 दिन काम होंगे, तब जाके 54 काम हो पाएगा। उसके बाद भी आपका 6 काम बच जाएगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा। तो देखिए ए आपका पहला दिन कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, तो 6 में से अगर 5 काम हो जाएगा तो कितने काम बचेंगे, 1 काम बचेगा। ठीक है, तो यह किसने किया, एक काम, एक दिन 5 काम होगा, वो कौन करेगा, ए करेगा, एक दिन और इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, ए का, ए ने अगले दिन फिर काम किया तो एक काम ए का जुड़ जाएगा, उसके बाद भी एक काम बच गया है, वह काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी कितना काम करता है, बी आपका एक दिन में 4 काम करता है। देखिए एक दिन में 4 काम होंगे, तो यहाँ काम तो सिर्फ एक ही बचा हुआ है ना, तो क्या होगा, एक में हम 4 से भागा कर देंगे, कटेगा नहीं, तो आपका 1/4 काम होगा, तो इसमें जुड़ जाएगा आपका 1/4। इस प्रकार से देखें तो आपका 13.1/4 का दिन जो है लगेंगे टोटल काम होने में। इस प्रकार से पहला दिन ए, दूसरा दिन बी अगर मिलकर 60 काम करेंगे तो कुल
13.1/4 दिनों में काम होगा। क्या होगा? 13.1/4 दिनों में आपका काम समाप्त होगा। तो यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को इस आसान विधि से कम समय में आप हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह विधि पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए, ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने के लिए, आसान और कम समय में हल कैसे किया जाए यह सीखने के लिए चैनल के बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आगे जो महत्वपूर्ण वीडियो आए वो आपको मिलता रहे। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे भी हल करते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि ए, बी, सी एक काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी काम बारी बारी करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो जब भी आपको इस तरह के अल्टरनेटिव डे में काम दिए गए हों, तो सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उसे नोट कर लें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताया गया है ए काम करता है 12 दिनों में, बी काम करेगा 15 दिनों में और सी कितने दिनों में काम करता है? सी 20 दिनों में काम करता है। तो आपको पता ही है कि कुल काम निकालने के लिए हम इस तीनों का एलसीएम लेंगे, तो हमें कुल काम मालूम चल जाएगा। तो तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा यह 60 एलसीएम आ जाएगा। और इसके बाद हमें एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो कार्य क्षमता के लिए हम क्या करते हैं? इस संख्या से एलसीएम में भागा करेंगे तो एक ही कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो 12 पंचे 60, तो 5 एक दिन, ये जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। उसी प्रकार से बी का निकालेंगे तो 15 चौका 60, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। इसी प्रकार का सी का निकालेंगे तो 20 को 60 में भागा करेंगे तो 20 तिया 60, यानी कि सी आपका एक दिन में 3 काम करेगा। ए, बी और सी तीनों मिलके कितना काम करेंगे? 5 4 9 9 3 12। यह तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। तो सवाल आपसे क्या कह रहा था? सवाल आपसे कह रहा था कि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी बारी बारी काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होंगे? तो देखिए, पहला दिन 5 काम, दूसरा दिन 4 काम, तीसरा दिन 3 काम, यानी कि कुल 12 काम होंगे। कितने दिनों में? 12 काम होंगे। 12 काम होंगे कितने दिनों में? 3 दिनों में होंगे। यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 दिनों में, क्योंकि ध्यान रखिएगा सभी बारी बारी से काम कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ नहीं काम कर रहे हैं, बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो 3 दिन में यह 12 काम होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो कुल काम हमारा कितना है? कुल काम है 60। बारी बारी से तीनों मिलके काम करेंगे, एक दिन बाद एक, तो 12 काम होते हैं। तो 12 पंचे 60, और यह 12 काम भी 3 दिन में हो रहा है, इसलिए गुना हो जाएगा 3 से, तो हमारा आ जाएगा 15। तो 15 दिनों में अगर ए, बी और सी बारी बारी काम करते हैं तो 15 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से 15 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को इस विधि से आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। तो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।